अमरगढ़ के इलाके में बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से एक 13 साल का बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है कि ये हाई टेंशन तार गुजर रहा है। जरा हाई टेंशन तार को दिखाइए, करीब से दिखाइए। प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं आप क्या कर रहे हैं? आप राजा हैं और आपके यहाँ की प्रजा मौत से आंख मिचौली करे कि जब इस जगह वो पतंग निकालने के लिए आता है तो हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाता है और जिसकी वजह से वह बुरी तरीके से झुलस जाता है। और इलाज के दौरान वो अपना एक हाथ गंवा चुका है, दोनों पैर जख्मी हैं और बुरी तरीके से जख्मी हैं। शायद दोबारा उसकी जिंदगी सामान्य हम लोगों की तरह नहीं हो पाएगी। अगर ये एंगल ना लगाया गया होता तो शायद ये हाई टेंशन तार इस छत से गुजरता हुआ यानी इस छत पर गिरा होता। घर में रहने वाला हर एक सदस्य, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक नौजवान, उसके सिर के ऊपर से खतरा दौड़ रहा है। ये एक बड़ी लापरवाही और बड़ा हादसा। प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र लगता है और यहीं का एक इलाका है अमरगढ़। अमरगढ़ के इलाके में बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से एक 13 साल का बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। परिवार टूट चुका है। वो बच्चा अपने परिवार का इकलौता चिराग था। मैं इस वक्त अमरगढ़ में हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं कि बिजली विभाग ने कौन सी लापरवाही की और किस तरीके का हादसा हुआ है। इस वक्त मैं एक छत पर खड़ा हूं और इस छत पर आप देख सकते हैं कि ये हाई टेंशन तार गुजर रहा है। जरा हाई टेंशन तार को दिखाइए, करीब से दिखाइए। और ये उस तरफ से लेकर के दूसरे तरफ तक यानी दोनों तरफ ये हाई टेंशन तार गुजर रहा है और इसके नीचे, ठीक इसके नीचे यानी इसी घर में तमाम लोग रहते हैं और इसी घर में रहने वाला वो बच्चा इस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और जिसकी वजह से आज वह अपोलो मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 2009 से लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तार को हटवाया जाए, लेकिन ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार हैं और न यहाँ बिजली विभाग के अफसर और कर्मचारी। नतीजा यह निकला कि एक बड़ी लापरवाही और बड़ा हादसा। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 13 वर्ष थी, वो मकर संक्रांति के इस समय पर लोग पतंग उड़ाने का काम करते हैं। एक पतंग जो कहीं से उड़कर आकर इसी तार में फंसी हुई थी और नीचे से यानी बगल जो घर है उस घर से वो देखता है कि वो पतंग इस तार में फंसी हुई है, लेकिन वो अनजान था। उसे नहीं पता था कि इस हाई टेंशन तार में इतनी तेज करंट दौड़ रहा है कि अगर टच कर गया तो सेकंडों में उसका बदन राख हो सकता है। एक महज 13 साल का बच्चा आखिर कितना समझेगा। और इस घर में रहने वाला हर एक सदस्य, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक नौजवान, उसके सिर के ऊपर से खतरा दौड़ रहा है और ये मजबूरी ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार हैं और न यहाँ बिजली विभाग के अफसर। बच्चा जब वो पतंग निकालने के लिए इस जगह आता है, जरा थोड़ा सा दूर से दिखाइए कि जब इस जगह वो पतंग निकालने के लिए आता है तो हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाता है और जिसकी वजह से वह बुरी तरीके से झुलस जाता है। ये स्थिति है साहब, ये देख सकते हैं। और पतंग की डोर जो है अभी भी तार में फंसी हुई आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि किसी के घर के ऊपर से हाई टेंशन तार आखिर क्यों गुजर रहा है? क्या अभी भी किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ये पूरा तार देखिए किस तरीके से, ये हाई टेंशन तार आप देख सकते हैं और इसके ठीक उस तरफ एक हॉस्पिटल है, CHC है और वहाँ पर ये करंट यानी ये बिजली ले जाई गई है और केवल मात्र एक जगह। और उसकी वजह से आसपास के जो घर हैं ये लोग डर में हैं, दहशत में हैं। ये आतंकवादियों का दहशत नहीं है, ये सीमा पर गोलीबारी की दहशत नहीं है। इनके सिर के ऊपर से हाई टेंशन तार 11,000 वाट की लाइन दौड़ रही है और जिसकी चपेट में घर का इकलौता चिराग आ गया। बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारी क्या उस बच्चे को सही सलामत फिर से घर वालों को दे पाएंगे? शायद कभी नहीं हो सकता है, लेकिन अभी भी आंखें बंद हैं। सूचना मिली कि आज तक कोई भी बिजली विभाग का जिम्मेदार अधिकारी और न यहाँ इस जिले का शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक यहाँ नहीं आया है, ये देखने तक नहीं आया है। और आप देखिए कि अगर ये जो आप एंगल देख रहे हैं, अगर ये एंगल ना लगाया गया होता तो शायद ये हाई टेंशन तार इस छत से गुजरता हुआ यानी इस छत पर गिरा होता। और सोचिए कि अगर शॉर्ट सर्किट कर गया तो ये पूरा तार इस छत पर गिरेगा और छत में सरिया लगी होती है और पूरे घर में हाई टेंशन तार का करंट दौड़ेगा। लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लोग मौत से आंख मिचौली कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग
जिनके ये घर हैं, ये लोग परेशान हैं, विवश हो गए हैं। और बिजली विभाग के लोग मस्त हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक महज 13 साल का बच्चा जिसकी आंखों में जिंदगी में कुछ करने के सपने थे, शायद वो सपने खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गया। ऑपरेशन और इलाज के दौरान वो अपना एक हाथ गंवा चुका है, दोनों पैर जख्मी हैं और बुरी तरीके से जख्मी हैं। शायद दोबारा उसकी ज़िंदगी सामान्य हम लोगों की तरह नहीं हो पाएगी। शायद जय साहब आपकी तरह दोबारा ज़िंदगी में वो जय नहीं बन पाएगा। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आती है, जिलाधिकारी महोदय, आपको ये बात नहीं समझ में आती है। समझिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आंखें खोलिए, भगवान न करे आपके घर में कोई ऐसी घटना हो। इसी प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं आप क्या कर रहे हैं? आप राजा हैं और आपके यहाँ की प्रजा मौत से आंख मिचौली करे। विवश हैं लोग, परेशान हैं, क्या करें? ये तार दिखाई जरा किस तरीके से, ये तार देखिए, और यहाँ से ये तार गुजरता है और दूसरे घर को प्रभावित करता हुआ सामने की तरफ चला जाता है। और इसी तार की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है।